मोदी जी ने बिरसा मुंडा का भी जिक्र किया अपने भाषण में, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले उन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। क्या कहना है, जबकि उनका जन्म तो उससे 20 साल बाद हुआ। अवतारी पुरुष है, कुछ भी कह सकते हैं। अवतारी पुरुष है, कुछ भी कह सकते हैं। स्वयं घोषित अवतारी पुरुष। 1857 की क्रांति में भगवान बिरसा मुंडा का जिक्र कर दिया, जबकि उनका जन्म 1875 में हुआ। कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले भी आप अगर देखें तो एक बार इन्होंने गुरु नानक को, उनको कबीर जी को और गुरु गोरखनाथ जी को, तीनों को एक साथ बिठा के चर्चा करा दी थी। कोई बड़ी बात नहीं है। ये कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें सब माफ़ है। और माफ़ कौन करता है? हमारा आज का वर्तमान मीडिया। वो तो बोल के चले गए। आज सुबह से मैं देख रहा हूँ किसी मीडिया चैनल का कोई इस पर कोई काउंटर आ, कोई किसी ने क्रॉस कराओ, किसी ने कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करा, किसी ने कोई काउंटर नहीं करा, कुछ नहीं। जो था जैसा था वैसे ही चल रहा है। हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। दुनिया में मजाक उड़ रहा है, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के स्वतंत्र प्रदेश में हमारे भाषण हुआ है तो कहीं बाहर नहीं है, इसकी टेलीकास्ट नहीं हुआ होगा। दुनिया ने देखा है, दुनिया में विदेशों में बैठे हुए भारतीयों ने देखा है। और सभी कल से इस बात को लेके हैं कि कहाँ भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में और कहाँ 1857 की क्रांति में उनको बचपने के तौर पे बच्चे के तौर पे हिस्सा लिया, उसको कहाँ से कहाँ जोड़ दिया। तो ये तो कहीं से भी कुछ भी जोड़ सकते हैं। जब ये बादल हो गए और राडार काम नहीं करेंगे जैसी थ्योरी ला सकते हैं, एक्स्ट्रा 2A भी कर सकते हैं, उसके बाद नाली की गैस से, गटर की गैस से चाय बना सकते हैं। तो 1984 में ईमेल भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, उसके बावजूद भी डिजिटल कैमरे से फ़ोटो खींच के और मेल कर सकते हैं। और उसके बाद जब 1978 में एंटायर पॉलिटिकल साइंस करते हैं, पास आउट करते हैं, जब कंप्यूटर का आविष्कार भी नहीं हुआ था, उसके बावजूद इनकी डिग्री कंप्यूटर पे छपी नज़र आती है। तो ये तो महामानव है, कुछ भी कर सकते हैं। इनका लिए तो अब सब माफ़ हो चुका है। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है, अब इनको हो चुका है स्मृति लोप। अच्छा, जी हाँ, स्मृति लोप हो चुका है इनको। स्मृति लोप में क्या होता है, आदमी भूल जाता है। और दूसरी बात, झूठ बोलने की आदत तो सर्वविदित है, दुनिया जानती है कितना झूठ बोलते हैं। तो याद किसको नहीं रहता? जो बंदा झूठ बोलता है। मैंने सुबह किसी को कुछ झूठ बोल के आऊँगा, शाम को मेरे से कोई इससे क्रॉस क्वेश्चन करेगा, मैंने झूठ बोला, मुझे याद ही नहीं रहेगा। आए मायदा कुछ भी बोलूँगा, इसीलिए उल्टा सीधा बोलते हैं। अच्छा। आप कभी भी इंटरनेट पर डालो, विश्व के सर्वाधिक झूठे प्रधानमंत्री हैं, नाम निकल के आएगा श्री नरेंद्र मोदी, सबसे पहले आएगा। फेकू नाम डालोगे आप इंटरनेट पे, फेकू नाम निकलते ही मोदी जी की तस्वीर सामने आएगी, सब जानते हैं। लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं। मीडिया ने अभी कैप्चर कर रखा है, मीडिया ने उन्हें कैप्चर कर रखा है। मीडिया को ये सपोर्ट में चल रहे हैं, कुछ भी बोलते थे, कुछ भी कहते थे, सब हजम है लोगों को। अब कहाँ से कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुनमा जोड़ा, वही वाला हाल इनका हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी का ये भी कहना है कि भारत वही देश है जहाँ पहले आतंकी हमले होते थे, आतंकी आते थे, हमला करके चले जाते थे, पर अब जो है सर्जिकल स्ट्राइक होती है। बिल्कुल बिल्कुल। भारत में आतंकी हमला होता था जब पठानकोट में हमला हुआ, बिल्कुल हुआ। सरकार किसकी थी? बीजेपी की। पठानकोट के बाद उरी हमला हुआ, सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी। कंधार हाईजैक हुआ, किसकी सरकार थी? बीजेपी की। उसके बाद पुलवामा हमला हुआ, सरकार किसकी थी? बीजेपी की। संसद में हमला हुआ, सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी। भूल जाते हैं, मैंने कहा ना, स्मृति लोप हो चुके हैं, वो पूरी तरह उनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, सब भूल जाते हैं, वो सब भूल जाते हैं। कंटिन्यूस वो भूलने की बीमारी हो चुकी है, क्या बोला क्या नहीं बोला खुद ही भूल गए। आज ही हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है, उन्होंने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी डिनाई कर दिया। उन्हीं के राज में हुआ था कंधार हाईजैक, उन्हीं के राज में संसद में हमला हुआ था, भूल गए, उन्हीं का जिक्र कर गए। कांग्रेस को कोसने के चक्कर में यही भूल जाते हैं कि मैं अपने पूर्ववर्ती जो है उनके ऊपर भी अंगुली उठा रहा हूँ, उनके ऊपर भी आरोप लगा रहा हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का बड़े कॉलर खड़े करते हैं। अभिनंदन वापस आया, हमें खुशी हुई, लेकिन उसके अगेंस्ट हमने गवाया क्या? 40 जवान हमारे शहीद हो गए। किसकी गलती से? जब इनके इनपुट थे, आईबी के इनपुट थे, सारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट थे, रॉ के इनपुट थे कि हमारे वहाँ पे हमला हो सकता है, कि जो जवान है उनको एयरलिफ्ट करा जाए। सत्यपाल मलिक गवर्नर थे, उन्होंने भी पत्र लिखा कि इनको एयरलिफ्ट कराया जाए, लेकिन नहीं दिया उनको। बस से ही जाएंगे, बस से गए, नतीजा क्या हुआ? 300 किलो RDX आया, हमला कर गए, 40 जवान शहीद हो गए। उसके बाद दुनिया भर को नौटंकी दिखा दी कि जी हमने बालाकोट स्ट्राइक करी। अभी आप ये तो देखो, उससे पहले अपने 40 जवान तो आपने शहीद करा दिए, उसके बाद मार पीछे पुकार क्या है? पहले आपने 40 जवानों को शहीद करा दिया, उसके बाद आप एक को बचा के लिया, तो क्या बड़ा काम कर दिया आपने? क्या बड़ा काम कर दिया? और उसके बाद अभी से जब ये 9 जून से इन्होंने अपना संभाला है, उसके बाद से अब तक 18 आतंकी हमले हो चुके हैं, 15 हमारे जवान शहीद हो चुके हैं। हमले तो अभी भी हो रहे हैं। कौन सी आपने स्ट्राइक कर दी? कहाँ कर दिया? जम्मू में लगातार हमले हो रहे हैं, कश्मीर में लगातार हमले होते जा रहे हैं, लगातार हमले बढ़ रहे हैं, रोज हमले हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं। वो आंख बंद करके बैठ जाते हैं। भुलक्कड़ हो चुके हैं, पक्का भुलक्कड़ प्रधानमंत्री हो गए हैं अभी। भूलने की बीमारी हो गई है, वो 70 साल के बाद उम्र हो जाती है तो भूल जाते हैं कुछ लोग, तो वो इनकी बीमारी घेर चुकी है। कंटिन्यू यही हाल है इनका। अच्छा,
15 अगस्त के दिन मोदी जी ने इतना लंबा भाषण जो दिया, कैसा लगा आपको उनका भाषण? देखिए जी, साफ साफ मैं कहता हूँ, मैं मोदी जी का भाषण सुनता नहीं, ना उनके मन की बात सुनता, ना मैं उनके भाषण सुनता। जब वो दे चुके होते हैं उसके बाद जहाँ जहाँ से इधर उधर से न्यूज़ आती है, सब कुछ आता है, उनके भाषण के सार आता है, उसको मैं पढ़ लेता हूँ। और उसमें पता करने के बाद अगर आप मुझे कहें 10 में से 10 नंबर देने हो या कितने नंबर दोगे आप, तो मैं तो 0 कहूँगा। 10 में से 0 नंबर बिल्कुल। वही घिसी पीटी बात है, वही पूर्ववर्ती सरकारों पे हमले, वही कांग्रेस की सरकारों पे हमले, और अपनी छोटी सोच का आपने फिर परिचय दे दिया कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है, उन्हें लाल किले पे 5वीं पंक्ति पे बिठाया जा रहा है। आपने अपनी वही अच्छी सोच दिखा दी, छोटी सोच दिखा दी। आप कभी इन छोटी छोटी हरकतों से ऊपर नहीं उठ सकते। कहते हैं ना कि ओछे को अगर कटोरा मिल जाए तो वो पानी पी के पेट फुला लेता है। वही हाल आज मोदी जी का है। चूहे को मिली कत्तर, बजाज बन बैठा। बजाज होता है कपड़े का व्यापारी, काफी लोगों को नहीं पता होता बजाज किसे कहा जाता है। तो चूहे को एक छोटी सी कत्तर मिल जाए तो वो अपने आप को बजाज समझने लगता है, अरे भाई मैं तो होलसेल व्यापारी हो गया। वही हाल आज मोदी जी का है। ठीक है, कोई बात नहीं, सदा तो कभी किसी की नहीं रही साहब। आप भी आ जाओ, कल को फिर सीट से उतरोगे, जब आपके साथ यही हरकतें करी जाएंगी, आपकी पार्टी वालों के साथ यही हरकतें कर जाएंगे, तब आप रोते रहोगे, तब आप मुंह छुपा के घूमोगे। एक आदर सम्मान होता है, विपक्ष का भी आदर सम्मान करना चाहिए। वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने विपक्ष का पूरा सम्मान करा, और उससे पहले हमारी तमाम कांग्रेस सरकारें रही, उन्होंने विपक्ष का पूरा सम्मान करा, चाहे वो पहली सरकार हो चाहे वो बाद की सरकार हो। पहली सरकार में आपको याद होगा, विपक्ष में होने के बावजूद भी हमारे जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको मंत्रिमंडल में शामिल करा था नेहरू जी ने, विपक्ष में थे उसके बावजूद शामिल करा। राजीव गांधी जी ने अपने मंत्रिमंडल का जो वहाँ भेजा था, यूएन में प्रतिनिधिमंडल भेजा था, उसमें वाजपेयी जी को शामिल करा था, और वाजपेयी जी बीमार थे, बाकायदा उनके इलाज का भी खर्चा उठाया गया उसके प्रतिनिधिमंडल में। और उसके बाद बोला, वाजपेयी जी ने बोला कि आज मैं जिंदा हूँ तो राजीव गांधी जी की वजह से जिंदा हूँ। किस तरह से इज्जत करी जाती थी विपक्ष की, और आज ये सोचने के विपक्ष को हम खत्म कर देंगे। आप जितना खत्म करने की कोशिश करोगे विपक्ष उतना ऊपर उठ के आएगा। कर लो आप जितना मर्जी कोशिश, ये स्प्रिंग है, जितना आप दबाओगे उतनी जोर से बूम बैक करेगा ये। अच्छा, ये भी बोला जा रहा है कि 15 अगस्त के दिन जो भाषण दिया मोदी जी ने, पूरी तरीके से एक राजनीतिक भाषण बना दिया गया। बिल्कुल, देश हित की कोई बात नहीं, सिर्फ अपनी पार्टी के मैंने ये करा, मैंने वो करा, पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा रहा, कांग्रेस ने वैसा करा, ये करा और वो करा। तमाम दिन हिंदू की बातें करते हैं, हिंदू सर्वे सर्वा, हिंदू करने वाले। और यहाँ लाल किले के उससे बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से, एक शब्द नहीं निकला कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो मैं इसके बारे में कुछ बोलूं नहीं। भी वहाँ पे अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो मोदी जी ने कोट करके बोला कि अल्पसंख्यकों में हिंदुओं पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने बोला, आप उनका ट्वीट देख लो, और मैं तथ्य पे बात करूंगा भाई साहब, उन्होंने हिंदू का नाम लिया। कल भी लाल किले के भाषण में उन्होंने हिंदू, आपने देखा नहीं उनका भाषण? पढ़ो, हाँ दिखाओ, मैं तो प्रूफ दिखा रहा हूँ, मुझे पता था ऐसे लोगों में बात होगी। एक मिनट यार, एक मिनट, ये रहा बांग्लादेश। एक मिनट मैं पढ़ के सुना देता हूँ, एक मिनट यार, शांत तो रहोगे, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में फैली हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि देश के 140 करोड़ लोग वहां रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्दी सब कुछ ठीक होगा, जिंदगी जल्द पटरी पर लौटेगी। हिंदू शब्द कहाँ है बताइए? और ये मेरे शब्द तो है ही नहीं। ये देखिए, किसकी खबर है? किसकी खबर है? मेरी खबर तो नहीं है।